नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो 23 फरवरी 2025 से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन क्या है? अ, इस पहला क्वेश्चन को समझने से पहले मैं बता देता हूँ क्योंकि हम रेगुलर आपको करंट की क्लास दे रहे हैं। तो जो इच्छुक विद्यार्थी है करंट का टेस्ट देना चाहते हैं वो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि करंट का सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, ताकि मैं एक करंट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आता हूं इस पे। और आपका जो कंसेप्ट है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में ब्राजील के द्वारा रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब की जाएगी? मार्च के महीने में, जून के महीने में, या फिर जुलाई का महीना, या फिर सितंबर के महीने में? तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों जुलाई। क्या हो जाएगा? जुलाई राइट आंसर होगा। जिन विद्यार्थियों ने जुलाई इसका किया है उन सभी विद्यार्थियों का सही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कि ब्राजील सरकार ने घोषणा की है कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से लेकर 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, और जिसमें ब्राजील, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश भी शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन में 20 सदस्य और भागीदार देशों के नेता भाग लेंगे। ब्रिक्स का उद्देश्य विकासशील देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना और ब्राजील के नेतृत्व में वैश्विक संस्थानों में सुधार करना है विद्यार्थी। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है? पुणे में, जयपुर में, बीकानेर में, या नोएडा में? तो नोएडा में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? नोएडा में किया जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। डी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ग्रेटर नोएडा में 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक सिटी पार्क, जिसे सम्राट मेहर पार्क के नाम से भी जाना जाता है, 3 दिवसीय फूल महोत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और ये आयोजन गेंदे के फूल थीम पर आधारित है। कौन सी थीम पर आधारित है? गेंदे के फूल की थीम पर आधारित है। और इसमें एल्यूशम, एथुरियम और केलेडुला, सिनेरारिया, गजानिया और साल्विया सहित कई प्रकार के फूलों का प्रदर्शन किया जाएगा। ध्यान रखना। और कहां पर किया जाएगा? नोएडा में। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि हाल ही में एडीएनओसी गैस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कितने साल की एलएनजी आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 10 साल, 12 साल, 14 साल, या फिर 15 साल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 साल हो जाएगा। सी राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। तो एडीएनओसी गैस ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। 14 साल की बिक्री और खरीद समझौते का ये मूल्य $7 बिलियन और $9 बिलियन के बीच है। और एडीएनओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 2026 से सालाना 1.2 मिलियन टन एलएनजी प्रदान करेगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि हाल ही में सिडबी सिडबी का नाम आपने सुना ही होगा, और एएफडी फ्रांस ने कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 50 मिलियन, 100 मिलियन, या 250 मिलियन, या 400 मिलियन? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 100 मिलियन। कितना? 100 मिलियन इसका राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में भारतीय एमएसएमई के लिए हरित वित्त समाधान को बढ़ाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और एएफडी के द्वारा सिडबी को 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की जाएगी। समझौते के तहत क्रेडिट लाइन एमएसएमई के लिए किफायती वित्त पोषण तक पहुंच का विस्तार करने के लिए धन तैनात करेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में बीएसएफ बीजीबी 4 दिवसीय 55वीं महानिदेशक स्तर सीमा वार्ता कहां पर हुई? नई दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर जाएगा ए। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा विद्यार्थियों, दिल्ली। का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता दिल्ली में हुई है। और इस वार्ता में बीएसएफ के द्वारा बाड़ लगाने के काम में बाधा डालने और बांग्लादेशी शरारती तत्वों के द्वारा बीएसएफ के कर्मियों और नागरिकों पर हमलों से संबंधित
मुद्दों को बीजेपी के समक्ष उठाने की संभावना है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि हाल ही में किसने इमेजिंग इमेजिन ए वर्ल्ड विद द मोर वुमेन इज इन साइंस अभियान शुरू किया है। डब्ल्यूएचओ ने और यूएनएचआरसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। सी राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अभियान शुरू किया है। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को दूर करना और विज्ञान में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देना है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र के द्वारा समर्थित यह अभियान वैश्विक समुदाय के लिए कार्रवाई का आह्वान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? कर्नाटक चला जाएगा विद्यार्थी। कर्नाटक राइट आंसर है इसका। डिस्कशन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 सम्मेलन के लिए दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समय चल रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टर कर्नाटक 2025 के दौरान इस आशय के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस देश से 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना को वापस लिया है? श्रीलंका, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? श्रीलंका से लिया। ये राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? तो हाल ही में भारतीय समूह अडानी समूह ने श्रीलंका में 442 मिलियन डॉलर की पवन ऊर्जा परियोजना से हाथ खींच लिया है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र की सरकार ने इस सौदे पर फिर से बातचीत करने की मांग की है। श्रीलंका की पिछली सरकार ने अडानी पवन ऊर्जा संयंत्र से 8.26 अमेरिकी सेंट प्रति किलोवाट की दर से बिजली खरीदने के लिए 20 साल का सौदा किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? संजय कुमार, विवेक जोशी या फिर ज्ञानेश कुमार, या इनमें से कोई नहीं तो ज्ञानेश कुमार होंगे विद्यार्थियों। की राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से पहले इसकी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई? तो राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर, बी राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है? हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र ने एक नवीन सौर निर्जलीकरण तकनीकी प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करना है। और यह अग्रणी विधि किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से फल और सब्जियां सुखाने की अनुमति देती है, जो कि बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन विद्यार्थियों। उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे आपको। अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।